श्रीनगर में एक नौजायदा बच्चे की मौत पर तनाजा बढ़ गया। फौशुदा बच्चे के वालिदैन ने एक प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। महलूक बच्चे के वालिदैन ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने इस मसले पर जांच कमेटी बनाने की बात कही। महलूक बच्चे के वालिदैन का इल्जाम है कि बच्चे की इस निजी अस्पताल में पैदाइश के बाद वैक्सीन लगवाने के बाद सूजन पैदा हुई, जो इन्फेक्शन में तब्दील हुई और 2 दिन बाद बच्चे की मौत हुई। महलूक बच्चे के घर वालों का इल्जाम है कि अस्पताल इंतजामिया का कोई भी एहलकार अस्पताल में मौजूद नहीं था। इन्हें मजबूरन अपनी गाड़ी में से अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा और वहां दाखिले का इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बच्चे के पूरे बदन में फैल गया। गुज़िश्ता रोज कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करनाह में सड़क हादसा। कोथाड़िया गांव में एक कार के गहरी खाई में गिरने से एक बच्ची की मौत, जबकि 4 अफराद जख्मी। कुपवाड़ा से करनाह जाने वाली कार नाचिया इलाके में खाई में गिर गई। जख्मी अफराद को करनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। डोडा में एक शख्स को सुबह ब्रश करते हुए उल्टियां करना महंगा पड़ा। टूथब्रश शख्स के पेट के अंदर चला गया। मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर जीएचएमसी डोडा रेफर किया गया। अस्पताल में उस शख्स का ऑपरेशन किया गया। पेट से टूथब्रश निकाला गया। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज अब खतरे से बाहर। कश्मीर के वाजवान को फरोग देने वाले मुतनाज़ा दावती कार्ड के खिलाफ जम्मू में बजरंग दल के कारकुनों का एहतजाज। बजरंग दल कारकुन सड़कों पर निकल आए। बजरंग दल कारकुनों के मुताबिक दावती कार्ड पर गुरु शंकराचार्य की तस्वीर है, जिससे हिंदू समाज के जज्बात मजरू हुए हैं। इस मौके पर मुजाहिरीन ने वजारत सकाफत का पुतला भी नजर आतिश किया और कार्ड से शंकराचार्य की तस्वीर हटाने का मुतालबा किया। महकमा जल शक्ति से वाबस्ता डेली वेजर्स ने आज जम्मू में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी रैली निकाली। 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से अपनी खिदमात अंजाम देने वाले अफराद के ज़ेरे इल्तिवा वाजिबात की इजराई और खिदमत को बाकायदा बनाने का किया मुतालबा। डेली वेजर्स का एहतजाजी मार्च चीफ इंजीनियर जल शक्ति जम्मू के दफ्तर से शुरू हुआ। एहतजाजियों ने महकमे पर उनके हकीकी मुतालबात को नहीं सुनने का इल्जाम लगाया। एलजी से मुदाखलत की अपील। जम्मू में मॉरिस गैराज सर्विस सेंटर ने नारवाल बाईपास पर मुफ्त मानसून सर्विस कार्निवल की शुरुआत की। पेश कर रहा है 14 रोजा सर्विस कार्निवल में सारिफीन को भारी रियायत के साथ मुफ्त खिदमात फराहम की जाएंगी। कारमुला तराल में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर मकामी आबादी ने किया खामोश एहतजाज। हुकाम से इलाके में टावर नस्ब करने का मुतालबा किया। कनीहवा हमजा कॉलोनी नौगाम से रिहायशियों को इस इलाके में बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना। श्रीनगर शहर के करीब होने के बावजूद इस मखसूस इलाके की सड़कें खस्ता हाल। हमजा कॉलोनी नौगाम में सड़कों पर पानी की निकासी का मुनासिब निजाम न होने की वजह से बारिश का पानी सड़कों पर हो जाता है जमा, पानी घरों में भी हो जाता है दाखिल। कल रात को सुरनकोट तहसील मरकज पर आए सैलाब में दुकानदारों और आम शहरियों को काफी नुकसान हुआ। आज व्यापार मंडल सुरनकोट की जानिब से दुकानें बंद रही। व्यापार मंडल सुरनकोट ने इंतजामिया और म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सड़क जाम कर दी और नारेबाजी की। एहतजाजियों ने आला हुक्काम से निकासी के निजाम को दुरुस्त करने के साथ साथ नुकसान का तखमीना लगाकर मुस्तहक अफराद को मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया। म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से प्लास्टिक और पॉलिथीन मुखालिफ रैली का इनेकाद। रैली में सिविल सोसाइटी ट्रेडर्स फेडरेशन के अरकान की शिरकत। म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा के चेयरमैन बिलाल अहमद ने रैली का किया इफ्तिताह। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार ने लोगों से की पॉलिथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील। अनंतनाग के मजाफात में वाक़े हालन लारनू का इलाका दौरे जदीद में भी सड़क और मवासलाती सहूलियात से महरूम। इलाके के लोग माशी और समाजी तौर पर काफी पसमानदा।
हालन लारनू के लोगों के मुताबिक इलाके को जाने वाली राब्ता सड़क अब भी है कच्ची। कहा बारहा ये मसला मुताल्लिका महकमे की नोटिस में लाने के बावजूद नहीं निकला कोई हल। हालन लारनू के लोग अपने मुतालबात को लेकर सरापा एहतजाज। इंतजामिया से इलाके के मसाइल को हल करने का क्या मुतालबा। लोगों ने एलजी इंतजामिया और डीसी अनंतनाग से भी मसाइल की जानिब फौरी तवज्जो देने की अपील की। मिशेल यात्रियों के लिए जिला किश्तवाड़ के कंडेल में बेली ब्रिज की तामीर का काम मुकम्मल। पुल को यात्रियों के लिए खोल दिया गया। किश्तवाड़ जिला इंतजामिया ने इस 150 फुट लंबे पुल को तामीर करने की फौज से दरख्वास्त की थी, क्योंकि मौजूदा लकड़ी का पुल यात्रियों की भारी ट्रैफिक को बरकरार रखने के लिए मुनासिब नहीं था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फूड सेफ्टी महकमे की जानिब से पुलवामा में ईट राइट हेल्दी मेले का इनेकाद हुआ। स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। ईट राइट हेल्दी मेले में वाकरण और मुसव्वरी मुकाबलों में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। मेले में मुख्तलिफ महकमों और निजी कंपनियों की जानिब से लगाए गए खुसूसी स्टॉल। दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से मरासिम अज़ा का सिलसिला रवां दवा। अहले तशरीह और अहले तमाम मरासिम अज़ा में शाना बशाना बराबर के शरीक। मरासिम अज़ा में जहां बैरून ममालिक से आए हुए उलमाए कराम उर्दू ज़बान में खिताब करते हैं, वहीं कदीम और राज कश्मीरी ज़बान में मरसिए भी पढ़े जाते हैं। कश्मीरी मरसिए के तौर तरीके को दुनिया भर में सराहा जाता है और इसे बेहतरीन तरीक़े अज़ा माना जाता है। बुजुर्ग अफराद अब भी कश्मीरी ज़बान में मरसिए अपने मुनफरिद लबो लहजे से अदा करते हैं। तमाम तर वसाइल और ज़राए के फराहम होते हुए भी कश्मीरी ज़बान के मरसियों और नोहों की जगह कोई और ज़बान नहीं ले पाई। ये ज़बान मरसियाही की बदौलत शाइस्ता और मुहज़्ज़म लिटरेचर की अलामत है। कश्मीरी मरासी में मखसूस औज़ान होते हैं। तारीख़ तशरीह कश्मीर में जिन शोरा और मरसिया को हज़रात के कश्मीरी ज़बान में मरासी लिखे हैं, इनमें मिर्ज़ा अबुल कासिम हकीम मोहम्मद अजीम के अलावा भी बड़े बड़े कश्मीरी मरसिया निगार काबिल ज़िक्र हैं। कश्मीरी मरासियों का आगाज चक दौर यानी आज से तकरीबन 400 साल कबल हुआ था। इस तरह कश्मीरी ज़बान कश्मीरी मरसिया निगारी से जिंदा है। बडगाम के नारसपुरा बडगाम में हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर सकाफती मरकज़ बडगाम और हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से किया गया नज़्म मुशायरे में वादी के मुख्तलिफ मकामात से शिया और सुन्नी शोराए कराम की शिरकत। बच्चों ने भी की शिरकत। नोहा खानी करके गम हुसैन अलैहिस्सलाम किया। शोरा ने अशार पढ़कर सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। पुंछ इमाम बारगाह में शोहदा करबला का मातम मनाने के लिए मजलिस का इनेकाद किया गया। शिया तबके के लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। इंतजामिया की जानिब से एडीसी बशारत हुसैन भी रहे मौजूद। करगिल में भी मुहर्रम का एहतमाम। नौजवान और रजाकार मुहर्रम बैनर्स के साथ बनाए ताज़िए और तबर्रुकात बाजारों और गलियों और इमाम बारगाहों और घरों तक मसाजिद पर नजर आ रहे हैं सियाह बैनर्स और मुहर्रम के झंडे। वादी और लेह से सैकड़ों लोग मजालिस मुहर्रम में शिरकत के लिए करगिल आते हैं। आइंदा 12 दिनों तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए इंतजामिया ने किए अच्छे इंतजामात। पहली बार करगिल में बेहतर ट्रैफिक निजाम का दावा। लेह के दक्षे में सीरत कमेटी की जानिब से मजलिस अज़ा का एहतमाम। इमाम बारगाह रणबीरपुरा में एहतमाम। मजहबी रहनुमाओं ने मुहर्रम की अहमियत पर रोशनी डाली। फजाइया ने लद्दाख के खुर्दंगला से दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल तक साइकिलिंग एक्सपीडिशन का एहतमाम कराया है। एयरफोर्स के पीके श्रीवास्तव ने लेह एयरफोर्स स्टेशन से एक्सपीडिशन को रवाना किया। इस टीम में एयरफोर्स के 20 वॉरियर शामिल हैं। ये लोग 15 दिनों में जुमला 1100 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिला इंतजामिया के ताउन से अनंतनाग में
ईट राइट मेले का इनेकाद किया गया। मेले में डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर शगुफा जलाल, डीएफओ अनंतनाग शेख जमीर अहमद, डीएफओ श्रीनगर हिलाल अहमद भी मौजूद रहे। किश्तवाड़ में नागसैनी के साबिक सरपंच, पीआरआईज और एनसी लीडरों समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी पार्टी में शामिल हो गए। वादी चुनाव में अपनी पार्टी के जिम्मेदार एडवोकेट मलिक मोहम्मद उमर की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तराल और आरी पुल के डीडीसी मेंबरान डॉक्टर हरबख्श सिंह और मंजूर अहमद गनाई ने तराल और आरी पुल के कई इलाकों का दौरा किया और कई अवामी वफूद के मसाइल सुने। उन्होंने मुहर्रमुल हराम में लोगों को हर सहूलत बहम रखने की इंतजामिया से अपील की। विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए। हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो। प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीके से उसे प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, हमाम में गए हैं वो। अब वो मजा ले रहे हैं, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? आपने हिटलर का एक एग्जाम्पल मेरे पिताजी ने दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी आप सारे जानते हो कि वो तो शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट, एक ही हिंदू हृदय सम्राट आज तक जो हुए वो है। और साथ ही साथ उनकी करियर की शुरुआत वो व्यंग्य चित्रकार थे, कार्टूनिस्ट। और डेविड लो ब्रिटेन के कार्टूनिस्ट है जो ओरिजिनल न्यूजीलैंड से आए हुए थे, उनको अपना गुरु मानते थे। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा था, मुझे भी कहा था और शायद मैं मानता हूं कि पब्लिकली भी कहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर एक समय ऐसे आया था कि अब उस वक्त लग रहा था कि शायद हिटलर जीत जाएगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। तो उस वक्त डेविड लो मतलब हिटलर बॉम्ब डालता था और डेविड लो एक कार्टून निकालता था, और वो कार्टून का जो एक परिणाम हुआ करता था वो बॉम्ब से भी ज्यादा होता था। और ऐसे कहा जाता है कि हिटलर ने उस वक्त अपने सारे लोगों को कहा था कि ये व्यक्ति है कौन, है कहाँ, इसे लेके आओ, जिंदा या मुर्दा जैसे है उसे लेके आओ। तो यही होती है जो तानाशाही की बात होती है। जब सारे लोग अपने गुलाम होते हैं तो कुछ दिन के लिए, जब तक उनका उपयोग आपके लिए होता है तब तक वो गुलाम अच्छे लगते हैं, बाद में गुलाम जब उनका उपयोग नहीं रहता है तो संजय राउत साहब ने कल कहा कि मैं झुकूंगा नहीं और शरण भी नहीं जाऊंगा, उनकी गिरफ्तारी हुई, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? क्योंकि आज आप परिवार से भी मिलकर आए। नहीं, मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए, ठीक है पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली नहीं, शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है। उद्धव साहेब, एक प्रश्न असा आहे की आपण जे बोलले की तू वेळ यायची आहे विरोधकांना एकत्र घेण्याची, यायची आहे नाही, वेळ गेलेली नाही किंवा आलेली नाही, आता आपण मध्ये आहोत। आणि आता हे काल नड्डांचं जे भाषण आलेलं आहे ते फार घातक आहे की सगळे पक्ष संपतील किंवा आम्ही संपवू असा त्याचा कंसातला अर्थ आहे। पण माझा प्रश्न असा आहे की भाजपचा हिंदुत्व आहे, शिवसेनेचा हिंदुत्व, आता हे विषय सगळे झालेले आहेत। शिवांगी फ्रॉम जी न्यूज, मेरा सवाल ये है कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो ये कहते हैं कि रोज सुबह उठकर 8 बजे बजने वाला भोपू अब अंदर चला गया। मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह का वक्तव्य जो है वो एक सांसद के लिए देना चाहिए, आप क्या कहते हैं? मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, कारण मुळामध्ये त्यांचं सगळं सरकारच कोर्टात चॅलेंज झाले आहे। नहीं, पूरी सरकार जो है उसी को हमने चैलेंज किया है कोर्ट में, अदालत में। तो फिलहाल मुझे उसके ऊपर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बंगालमध्ये पण जी परिस्थिती पाहायला मिळते, कुठेतरी तुम्ही प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांशी संपर्क करताय किंवा तुम्हाला कोणी संपर्क केलाय, काही चर्चा झाली? असं आहे की ममता दीदी आहेत, केसीआर आहेत, असे काही लोक हे संपर्कात आहेत। पण जसं मी म्हटलं ना, काल आता यांचा मुखवटा पूर्ण बाजूला झालेला आहे। आणि जसं मी परवा आपल्या कोश्यारींना एक धन्यवाद दिले होते की तुमच्या पोटातलं ओठावरती आलं अनावधानाने, की महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस किंवा मराठी अस्मिता चिरटण्याचं जे तुमचं स्वप्न आहे ते तुम्ही कदाचित अनावधानाने आमच्यासमोर आणलं। तसंच काल भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे आहेत
त्यांच्या पोटातलं ओठावरती आलं की त्यांना या देशात आता दुसरे कोणतेही पक्षच नको आहेत, म्हणजे हुकुमशाही पाहिजे याचा असा त्याचा अर्थ झाला. सर, माझा आपको नहीं एक लगता प्रश्न असा आहे कहीं ना कहीं की संजय राऊतांना अटक केल्यानंतर काल शरद पवारांचे अजून एकही वक्तव्य आलं नाहीये, तुम्ही पण तुम्ही बोला. आता- तर अशी एक चर्चा आहे की संजय राऊतांना एकटं पाडलं जात आहे का, यावर तुम्हाला काय मला या फालतू प्रश्नाला उत्तर द्यायची नाहीये, कारण मी आता संजयच्या घरी जाऊन आलो. पुन्हा एकदा सांगतो की संजय आणि आमचे कौटुंबिक चांगले संबंध आहेत. संजय माझा जुना मित्र आहे आणि म्हणूनच त्याला मी आरोग्य करतोय. तो एक कट्टर शिवसैनिक आहे आणि त्यांनी या दंडेलशाही विरुद्ध न झुकता लढू शकतो ही एक समस्तीपुर में चोरी के इल्जाम में पीट पीट कर कत्ल, बैल चोरी करने का 3 अफराद पर इल्जाम, 2 मुलजिम जान बचाकर भागे। विभूतिपुर के चकाभी का मामला। मुंगेर के नयाराम नगर पाटम में तालिबे इल्म का कत्ल, लाश पाटम पहाड़ पर फेंकी गई। पुलिस ने मकतूल के दोस्त को किया गिरफ्तार। कत्ल के खिलाफ लोगों का जबरदस्त हंगामा। 2024 और 25 इंतखाबात में जेडीयू के साथ लड़ेगी बीजेपी, नरेंद्र मोदी की क़यादत में होगी इंतखाबी जंग। नकदी स्कैंडल में गिरफ्तार कांग्रेस के 3 अरकान 10 दिन के रिमांड पर भेजे गए। तीनों अरकान मगरबी बंगाल। सीआईडी कर रही है जांच। गाड़ी से मिले थे 50,000 की नकदी। पटना में साइबर ठग से 33 लाख रुपए बरामद। कार एजेंसी दिलाने के नाम पर तेलंगाना के एक शख्स की थी धोखाधड़ी। बिहार के जुबे में नक्सलियों के ठिकानों पर छापामारी। सिक्योरिटी जवानों ने मुनद्दिम किया नक्सलियों का ठिकाना। आईडी, बम और काफी सारे कारतूस बरामद। गोपालगंज कांस्टेबल अजीत कुमार सिंह के कत्ल का मामला सुलझ गया। पुलिस ने कत्ल के कलीदी मुलजिम पुजारी को किया गिरफ्तार। पुजारी ने पत्थर से मारकर किया था कत्ल। पटना रेलवे स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस में मिला 68 किलो चांदी। झारखंड के अजीत कुमार नामी शख्स का था पार्सल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई खबर। बिहार के वैशाली में बैंक मुलाजिम गिरफ्तार। बैंक से पैसे गबन कर लिखवाया था लूट की वारदात। पुलिस की जांच में हुआ इंकशाफ। खुद पैसे रखकर दर्ज करवाई थी रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में एक ट्रेन में सफर के दौरान खातून ने दिया बच्चे को जन्म। खगड़िया की हिना देवी न्यू जलपाईगुड़ी से आ रही थी वापस। जच्चा और बच्चा को मुजफ्फरपुर जिला अस्पताल में कराया गया दाखिल। मुजफ्फरपुर के सूर्याश सिर्फ 13 बरस की उम्र में 56 कंपनियों के हैं सीईओ। 10वीं के हासिल कर रहे हैं तालीम। क्रिप्टो करेंसी, ई कॉमर्स, टेक हब, शेयर मार्केट वगैरह की है कंपनी। सोनपुर में आईआरटीसी अफसर सचिन मिश्रा के ऑफिस में सीबीआई के रेड। मुगलसराय से सचिन मिश्रा को किया गया गिरफ्तार। अगले 24 घंटे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। गरज और चमक के साथ तेज हो सकती है बारिश। सरकारी मुलाजमीन को सीएम शिवराज का बड़ा तोहफा। 31% महंगाई भत्ते को बढ़ाकर किया 34%। सीएम ने किया ऐलान, कहा अगस्त से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए, सितंबर में होगी अदाई। इंदौर को मिलेगी तरक्की की नई रफ्तार। आज मरकजी वजीर नितिन गडकरी करेंगे इफ्तिताह। रॉ फ्लाईओवर और 5 दीगर सड़कों का देंगे तोहफा। सीएम शिवराज भी होंगे मौजूद। शहडोल में हेल्थ सिस्टम में बड़ा सवाल। लकड़ी पर बांधकर बाइक से मां की लाश को लेकर गया नौजवान। मेडिकल कॉलेज में नहीं मिली थी एम्बुलेंस। जबलपुर हाईकोर्ट में 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर आज से बाकायदा समात। 63 दरख्तों पर होगी बहस। छत्तीसगढ़ में तनख्वाह कटौती की वजह से सरकारी मुलाजमीन भड़के। आज से पूरे छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे हैं हिदायतनामे। 22 अगस्त से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज की कॉल। रायपुर में पानी कॉलक्रा 48 घंटों का शटडाउन। 10 लाख लोगों को नहीं मिलेगा आज शाम से पानी। फिल्टर प्लांट में इंट्रैक्शन से बढ़ेगी परेशानी। इंदौर में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़। लूट के मुलजिमों को पकड़ने गई थी पुलिस। 2 बदमाश जख्मी।
बैतूल की तवा नदी के बहाव में डूबे 2 बच्चे, नहाने के दौरान पेश आया हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मगरबी बंगाल के कूच बिहार में डीजे के जनरेटर से गाड़ी में दौड़ा करंट, चलपेश जा रहे 10 कावड़ियों की मौत। कांगू में शहीद हुए राजस्थान के दोनों जवानों के आखिरी रसूमात की हुई अदायगी, बेटे ने दी मुखाग्नि, सरकारी एजाज के साथ रसूम की अदायगी। जयपुर में ट्रेलर और कार में जोरदार टक्कर, हादसे में खवातीन समेत 4 की मौत, एक शख्स शदीद जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। बसवाड़ा जिले की 12 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू, केरल के कोझिकोड में किया गया रेस्क्यू, तमाम बच्चियों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हवाले किया गया। बीकानेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर अल्ताफ और सीताराम को दबोचा, 5 थानों की पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 15 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। भीलवाड़ा में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, भीलवाड़ा कोटा एक्सप्रेसवे पर हादसा। भरतपुर में शराब का ठेका हटाने के लिए खवातीन ने किया एहतजाज, खवातीन के एहतजाज से आमदोरफ्त मुतासिर, 3 खवातीन की तबीयत भी हुई खराब। डूंगरपुर में एक लड़की ने तलवार से काटा चचाजाद बहन का सर, 2 दीगर लड़कियों को भी किया जख्मी, पुलिस ने किया मुलजिम लड़की को गिरफ्तार, दिशा माता पूजन के दौरान हुआ हादसा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2 बच्चे डूबे, दोनों की मौत, सरोदा नदी में नहाने गए थे बच्चे, 2 बच्चों को बचाया गया। कोटा में कुत्तों की दहशत, आज 2 खवातीन पर किया हमला, सीसीटीवी में मामला कैद, खवातीन ने दर्ज कराई शिकायत। शिवसेना लीडर संजय राउत को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने देर रात संजय राउत को किया गिरफ्तार। संजय राउत को अदालत में किया गया पेश, इतवार के रोज ईडी की टीम संजय राउत की रिहायशगाह पर तलाशी लेने के लिए पहुंची थी। 1034 करोड़ से जायद के पत्रजाल घोटाले में एजेंसी ने संजय राउत को 27 जुलाई को जारी किया था समन, संजय राउत पर जांच में ताउन न करने का इल्जाम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि संजय राउत मामले में जांच से सामने आएगा, भले ही उन्होंने मेरी और मेरे साथियों की नुक्ताचीनी की हो, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह नया भारत है, कानून सबके लिए यकसा है, आवाम को जो लूटता है कानून को तोड़ता है, हिंदुत्व के नजरिए से अगर समझौता नहीं करते तो आज ये नौबत नहीं आती, बीजेपी लीडर राम कदम का बयान। शिवसेना का कहना है कि जमहूरियत के लिए आज स्याह दिन है, संजय राउत अपोजिशन की आवाज थे, इन्हें धोखे से गिरफ्तार किया गया, हम भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, संजय राउत झुकेंगे नहीं, शिवसेना लीडर आनंद का बयान। संजय राउत की गिरफ्तारी पर एनसीपी का बयान, बीजेपी के खिलाफ बोलने की पादाश में संजय राउत को किया गया गिरफ्तार। संजय राउत पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बीजेपी चाहती है अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट, इसलिए संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की गई। खड़गे ने कहा कि कोई जायदाद का मामला है तो इसके लिए कानून है, एक्शन लीजिए। पार्लियामेंट का मानसून इजलास अब तक हंगामों की नजर हुआ, आज भी दोनों ऐवानों की कार्रवाई जैसे शुरू हुई वैसे ही शोर शराबा शुरू हुआ, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई।